आज मैं आपको हनी सिंह के बारे में बहुत ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ। अगर आप हनी सिंह के फ़ैन हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि उनके बारे में ऐसे दिलचस्प खुलासे हैं, जिसको सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएँगे। तो शुरू करते हैं उनके बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताने के लिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हनी सिंह और बादशाह के बीच बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, एकदम बहुत कर्रे से गुस्सा है हनी सिंह। मतलब उन्हें बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं कि उनसे क्या शिकायत, शिकायत तो अपनों से होती है। तो हाल ही में हनी सिंह ने लल्लन टैप को इंटरव्यू दिया है, जिसमें ऐसे तीखे शब्द और ऐसे अजीबो-गरीब और क्या बोलूँ मैं आपको पूरा बताती हूँ वीडियो में ही। तो बादशाह को लेकर उन्होंने कहा कि मैं फ्यूचर में कभी बादशाह के साथ काम नहीं करना पसंद करूँगा, उनकी बजाय एक बारी रफ्तार के साथ कर लूँगा, बट बादशाह के साथ कभी नहीं। उन्होंने बादशाह के लिए ये भी बोल दिया कि एक बड़े अफ़सर के बेटे हैं, इन्हें किसी प्लेटफ़ॉर्म की क्या ही ज़रूरत है। तो ये तो एक तो टैलेंट भी नहीं है उनके में, तो बस अफ़सर के बेटे हैं इसलिए बस चल रहे हैं। मतलब एक तरह से कह दिया कि उनमें कोई बात नहीं है। तो अब रफ्तार का नाम क्यों आया? क्योंकि रफ्तार भी अ, इनके खिलाफ कई ऐसे वीडियोस बना चुका है और मतलब उन्होंने ये कहा है कि मेरे लिखे हुए गाने हनी सिंह गाते हैं, मेरे लिखे हुए गाने एल्बम प्रोड्यूस करते हैं, मेरी म्यूज़िक चुराते हैं, ऐसे कई सारे रफ्तार ने भी इल्ज़ाम लगाए थे। लेकिन इसके बावजूद हनी सिंह उनको बख्श दे रहे हैं, मतलब उनसे शिकायत नहीं रख रहे हैं इतनी ज़्यादा। क्योंकि हनी सिंह ने कैमरे पे बताया है, लल्लन टॉप के कैमरे पे बताया है कि रफ्तार ने एक बार फ्लाइट में कहा पाजी, तो जब वो फ्लाइट में बैठने वाले थे सीट पे, तो जब पहले तो सोचा कि फ़ैन होंगे, जब देखा तो रफ्तार और उनकी वाइफ़ दोनों साथ में थे। रफ्तार आए और उन्होंने उनके घुटनों के पास हाथ लगाया और माफ़ी के तौर पे कि जो भी हुआ उसके लिए माफ़ कर दीजिए। फिर हनी सिंह ने खुद कहा कि ये मतलब एक माफ़ी माँगी इधर और फिर 6 महीने के बाद रफ्तार ने फिर से वही काम किया, मतलब कि चुराने वाली बात और उनके खिलाफ वीडियो। तो इसके अलावा हनी सिंह ने ये भी बताया इंटरव्यू में कि उनके पास अभी भी करीब 700-800 ऐसे गाने हैं जो रिलीज़ नहीं हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो फ़िल्टर करके तैयारी में थे, उसमें से 48 मतलब उनके फ़िल्टर भी होते हैं कि किसी को कितना पसंद है, किसी को कितना नहीं। तो बिल्कुल रेडी रखे हैं वो 48 के करीब, इसमें 27 रिलीज़ हो चुके हैं और ऐसे उनके पास लिखे और म्यूज़िक मतलब उनके पास जो कैटलॉग है म्यूज़िक का, उसमें 7 से 800 गाने हैं। बाप रे! इतने बड़े नंबर के, इतने बड़े नंबर हैं। आपको बता दें कि हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, जिसे गुरमीत मोंगा डायरेक्ट कर रही हैं और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम होगा फेमस। तो उन्होंने ये भी बताया कि मैं 2010 से लेकर 12, 13, 14 उसके बाद जब मैं गायब हो गया हूँ इस बीच, उसके बाद भी मैं चर्चों में रहता था और लोग उसकी मतलब फिर मैं जब ने वापसी की तब भी फेमस, तो इस वजह से उन्होंने नाम रखा फेमस। तो ही गायब होने 13 के बाद से ही गायब होने लगे थे, 13-14 के आसपास। तो उसके बाद अब जाके उनकी वापसी हुई, तो इस बीच उनको ड्रग्स ज़्यादा मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में ड्रग्स लेने के कारण उन्हें बड़ी गंभीर डिसऑर्डर हुआ था। उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ था, जिसमें उन्हें शैतानी हरकतें अपने खुद में दिखती थी। उन्हें अपने गानों में शैतानी हरकतें दिखती थी। जिसे उन्होंने एग्ज़ाम्पल में ये भी बताया कि जैसे कि मेरे गाने थे कि दारू पियो सारी रात, वो वाला गाना, और पार्टी ऑल नाइट पार्टी, और दिन मतलब कहते कि ऐसी शैतानी चीज़ें मेरे अंदर आ गई थी कि मैं लोगों की नस-नस में दारू और ये नशा डालना चाह रहा था। मेरे अंदर इतना पागलपन था, उनके शब्दों में यही था कि इतना पागलपन था कि मैं बस सब कुछ मैं नशे में ही गाना लिखता था, नशे में ही म्यूज़िक बनाता था, नशे में ही गाता था और हर एक के नसों में मतलब हर एक शख्स में मैं नशा डालना चाहता था। ऐसा शैतानी चीज़ें उनके अंदर थी। तो ये इस तरह का डिसऑर्डर था और इनके सिम्पटम्स जब आने लगे तो मतलब उन्होंने ये भी बताया कि जब मैं इस बीमारी से ग्रसित था तो वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे और उन्हें हर कोई में मतलब उनकी इमेजिनेशन पावर इतनी पावरफुल थी कि उन्हें इमेजिनेशन वाला ही सच लगता था और जो रियल में सच होता था, जो सामने होता था, उसे वो झूठ समझते थे। जैसे कि
वहाँ यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी मम्मी पापा को भी, मतलब मम्मी को देखकर तो कहते थे ये मम्मी अपने आप को कहती है, बट ये मम्मी नहीं है, ये औरत कोई और है, अपनी पत्नी को भी कोई और औरत, अपनी बहन भाई, अपनी बहन अपने पापा को भी कोई और समझते थे, मतलब वो इमेजिनेशन में उन्हें कोई और दिखता था तो वो उसी को सच समझते थे, ये वाला हिसाब। इसके अलावा मतलब उन्होंने ये बताया कि एक म्यूजिक डायरेक्टर को उन्होंने नशे में पेट में काट लिया था, 12 बार काटा था, तो उन्होंने अगले दिन दिखाया कि देखिए किस तरह से पेट में तुमने काटा है। बाकी ये उन्होंने कई सारे ऐसे र्यूमर्स बताया कि जो एक था कि ये रिहैबिलिटेशन मतलब ये एक नशा मुक्ति केंद्र में थे तभी ठीक हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, घर पे ही ठीक हुआ। बहुत सारे डॉक्टर्स विजिट किए इनके घर पे और बहुत सारे डॉक्टर्स के इलाज के बाद अब ये ठीक हुए हैं। इनका इलाज सफदरजंग के एक डॉक्टर ने किया, तब वो अब वो काफ़ी ठीक हुए। लेकिन अगर मतलब इनके आपको एक हाँ एक शॉकिंग बात ये भी है, आपको पता है कि हनी सिंह नास्तिक, उन्हें वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे। अब जब वो ठीक होने लगे, अब वो महादेव को मानते, अब वो भगवान की एग्जिस्टेंस को समझते हैं। इससे पहले वो केवल खुद को ही भगवान मानते थे। तो उन्हें मतलब उन्होंने ये स्वीकार किया ऑन कैमरा कि उन्हें सफलता उनके सर पर चढ़ गई और वो अपने मद में मस्त थे। मतलब वो इतनी सर पे चढ़ गई थी सफलता कि वो बस ये सोचते थे कि मैं ही हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं। तो इसी को ही वो कहते हैं कि मुझ में सफलता का जो एक नेगेटिव थिंग होती है ना कि सर पे चढ़ जानी सफलता, वो सफलता से में के मजे में चूर हो गए थे। अब वो सब कहते हैं, लेकिन अगर इनकी बात मानो तो ये अभी भी कहते हैं कि मैंने शराब छोड़ दी, नशा छोड़ दिया। लेकिन हाँ, इन्होंने अफीम मतलब इन्होंने ड्रग्स लेना छोड़ा है, जिसमें से इन्होंने बताया कि मैं कोकीन कभी नहीं लिया, लेकिन इन्होंने ड्रग्स लेना छोड़ा। बट इन्होंने बियर अभी भी ये पीते रहते हैं कभी कभार। एक कुछ बता दें, कुछ महीने पहले वोडका पी ली थी, तो ये वोडका भी इन फ्यूचर में ट्राई कर ही सकते हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने बस ये कह लो कि ड्रग्स लेना छोड़ दिया है। बाकी वो इनका कहना है कि कई कई जगह ये कहते मिले कि मैंने छोड़ दिया नशा, तो नशा में मतलब खाली ड्रग्स छोड़ा है, बाकी हार्ड दारू टाइप तो वो नहीं है। बियर पीते रहते हैं और इनका मतलब अगर कुछ भी नशा नहीं किया, इसका मतलब कि उन्होंने तो 2-3 शॉट बियर के ले लिए हैं, इनके हिसाब से ये है। तो काफ़ी मज़ेदार भी इनकी ये बातें लगी हैं। हमारे यहाँ तो ये होता है कि एकदम नहीं तो नहीं, उसकी एक बूंद भी नहीं होती। इनका नहीं मतलब 1-2 पैक, 1-2 बियर बॉटल, ये सब है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी किसी को नशा की लत नहीं लगनी चाहिए। हमें भगवान ने भेजा है ये नशे के लिए नहीं है, बहुत कुछ करने के लिए भेजा है। तो नशे की लत नहीं लगनी चाहिए। नशा लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, केवल नुकसान है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि हनी सिंह ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ये भी बताया कि शालिनी के साथ रिलेशन उनकी वाइफ थी, उनके 12th से लेकर वो लंबे समय तक उनका प्यार रहा और उसके बाद शादी की 2011 में। तो उसके बाद वो उनको तभी फेम मिलने लगा। उसके बाद वो अपनी सफलता, अपनी सक्सेस के फेम में इतना मस्त हो गए थे कि उन्होंने किसी को ध्यान नहीं दिया, अपनी पत्नी को भी टाइम नहीं दिया। और वो उन्होंने साफ-साफ अपने शब्दों में कहा कि नशा, पार्टी और औरतों, इन सब की लत मतलब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, बिगड़ैल हो चुके थे। तो पति के इस कारण पत्नी को टाइम नहीं दिया, तो फिर इस बीच काफ़ी दूरियाँ आ गई, तो अब उनकी बात तलाक पर आ गई थी। तो इन्होंने इशारों में जब उनसे सवाल पूछा गया कि मतलब वो वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस का आपकी पत्नी ने इल्ज़ाम लगाया, उस पर क्या कहना है? तो इशारों में उन्होंने ये कहा, अगर डोमेस्टिक वायलेंस लगाया होता, ये एक सेटलमेंट नहीं होता अगर मैंने वायलेंस किया और बात बिगड़ चुकी होती। इन्होंने ये इशारों में कहा, आपको भगवान ही जाने कैसे। लेकिन बस यही है कि अब वो और गाने की तैयारी कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनकी बातों में अभी भी लगता है कि पूरी तरह से अभी ये नशा पूरी तरह से नहीं गया है। शायद उन्हें अभी एक सबक और मिलना है, क्योंकि अभी वो जिस तरह से कहते कि मैं इतनी मेहनत करूँगा कि दिमाग लोगों का फाड़ दूँगा, मैं फिर से उतना क्रेज़ीपन लाना चाहता हूँ, क्योंकि वो अभी भी ये मानते हैं कि सब
कुछ नशे की वजह से नहीं, ये भगवान ने करवाया है। मतलब सब कुछ, अपनी सारी जो गलतियाँ थी वो भगवान के खाते में लिख डाली। ये भगवान ने मुझसे कराया, भगवान चाहता था, भगवान ने बुद्धि बनाई, भगवान ने किया, भगवान ने मुझसे करवाया, मैंने नहीं किया, ये सब है चीज़ें। तो और फिर से अब वो वही क्रेज़ीपन लोगों को में देखना चाहते हैं। तो बस अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा मेहनत का फल हर किसी को मिलता है, हनी सिंह को भी मिल सकता है। लेकिन हाँ, थोड़े से नशे में चूर तो हैं अभी, मतलब थोड़े से अभी उनके में दिखता है कि कहीं न कहीं उन्हें सफलता का वो जो एकदम क्या ऊँचाई थी, उससे गिरने के बाद अब फिर से वो ऊपर आने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब वो पागलपन फिर से उनको क्यों पता नहीं क्यों देखना चाह रहे हैं। अभी भी उनके अंदर एक ठहराव नहीं, एक एक होता नहीं कि संतुष्टि की नहीं, अब मैं जो करूँगा मन से करूँगा और वो प्यार, लोगों का प्यार मिलेगा, उसमें संतुष्ट रहूँगा, वो सब अभी उनके अंदर नहीं है। तो राम जाने कि वो क्या कर रहे हैं। फिर भी लोगों लोग फैन हैं, क्योंकि वो काम ऐसा करते हैं, ऐसी ऐसी म्यूजिक उनकी होती है, ऐसा रैप होता है, तो लोगों को दीवाना बना देते हैं। अब देखते हैं कि वो अब उसी तरह से लोगों को अपना दीवाना बना पाएंगे कि नहीं।